मीरा भाईंदर में कत्ल खाने का टेंडर निरस्त होने के बाद अब श्रेयवाद की राजनीति शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी के नेता स्वयं को श्रेय देने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि इन सभी के बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी मनपा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही मनपा की वेबसाइट से टेंडर को हटा दिया गया, जिसे लेकर कोंकण प्रांत के संयुक्त मंत्री बीएल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने और उनके दल के अन्य पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय बताइए। आज का कल 7/10/2024 दिन सोमवार दोपहर में 12:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। आंदोलन का सब्जेक्ट ये था कि मीरा भाईंदर में उत्तन गांव स्थित 40 करोड़ रुपया बूचड़खाने के लिए पास किया गया था। जैसे वो हमारे पास विषय आई, हमारे एक संगठन के पदाधिकारी है किरण सिंह, उनके माध्यम से सूचना आई कि भैया ऐसा ऐसा विषय है, हमें इस विषय को ऊपर लेके जाना चाहिए और ये बूचड़खाना इधर से कैंसिल कराना चाहिए। हमारी रात में ही प्लानिंग बनी और सुबह हमने निवेदन दिया पुलिस चौकी में और एसीपी को, और आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन के माध्यम से और आप सभी मीडिया के माध्यम से हमारी बात को सुनी गई और उस टेंडर को रद्द भी किया गया। इसके लिए मैं अपने संगठन के प्रमुख कुछ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को आपके सामने प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे संगठन के मीरा भाईंदर के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष पवन ठाकुर जी, उपाध्यक्ष किरण सिंह, आशीष गुप्ता जी और अभिषेक शर्मा और दीपक जी, इन सभी लोगों की टीम उसका नेतृत्व किया और बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण अपना आंदोलन किया गया और हमारी बात को सुनी गई। क्या आपकी बात सुनी गई है या मीरा भाईंदर के जो नेता कह रहे हैं कि हमने देवेंद्र फडणवीस से कराया है? ये लोग श्रेयवाद की राजनीति खेल रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, आप मीडिया वाले हो, आप हमारे चौथे स्तंभ हो और एक तरह से देखा जाए तो आपकी दृष्टि से कोई बचा नहीं है। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है मीरा भाईंदर में कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आंदोलन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया, बाकी किसी पार्टी ने नहीं। एक ऑफिस में किसी फ़ोन घुमाने से या लेटर देने से कुछ होता नहीं है। उसके लिए आपको रोड पे आना पड़ता है। आंदोलन जिस तरह से भी आप कर सकते हो, उस आंदोलन को रखना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल अपनी बात को रखा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने महाराष्ट्र के सीएम को, जिन्होंने जैसे ये बातें ऊपर आई वैसे ही बूचड़खाने का जो प्रस्ताव था उसको खारिज करवाने में उनका बहुत ही सहयोग रहा। और उनके साथ में मैं देवेंद्र फडणवीस का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे गृह मंत्री है, कि उन्होंने भी इस चीज़ की देखरेख की और इस चीज़ को समाप्त करने का प्रयास किया। इसीलिए इन सभी लोगों का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा, जिस तरह से आपने बोला अपना अपना श्रेय लेते जाते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल श्रेय लेने के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए है और गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए हम लोग हैं। हमें उस कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अलग अलग बयानबाजी आई, उसमें गीता जैन ने भी आई उधर अपने आयुक्त के पास हमारे साथ में बैठी और चर्चा भी हुआ उनका। हमें नहीं मालूम था कि गीता जैन भी उधर है। और दूसरा, उसी में प्रताप सरनाईक जी ने का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 40 करोड़ रुपया टेंडर पास कराया था, लेकिन उन्होंने भी अपना टेंडर को जिस हिसाब के निधि उन्होंने किया था, अपना निधि हटाया वहाँ से। आज आप देखेंगे तो शायद वेबसाइट पे आपको नहीं दिखेगा।
इसीलिए इसी में मैं जितने भी, चाहे किसी भी पार्टी के हो या किसी भी समाज के हो, उस सभी लोगों ने अपना अपना प्रयत्न किया। उसी में मैं एक चीज़ नरेंद्र मेहता की भी जोड़ना चाहूँगा कि कम से कम हिंदुत्व के लिए उन्होंने बीएमसी के 7वें महले से छलांग लगाने का प्रयास तो किया। यही हिंदुत्व है और यही हिंदुत्व रहना चाहिए। मैं सभी पार्टियों को और समाज सेवकों से यही बोलना चाहूँगा कि जब भी अगर ऐसी कोई आपत्ति या ऐसी कोई विपदा अगर हमारे हिंदुत्व या सनातन धर्म के ऊपर मर रहा है, हम सबको एक भगवा छत्र के नीचे आके उस चीज़ की रक्षा करना चाहिए। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ओला माझीवाड़ा उपाध्यक्ष। जैसे कि कल परसों रात के टाइम मुझे मेरे कार्यकर्ता का फ़ोन आया था जो भाईंदर में रहता है। उन्होंने मुझे बताया कि किरण भाई ये विषय है, कत्ल खाने के ऊपर हम लोग को आंदोलन करना चाहिए। तो उनसे मेरी बात हुई। उनके बाद मैंने हमारे कोकण प्रांत संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज जी से भी मैंने बात किया। तो रातों रात हमने लेटर तैयार करके BMC में डाला, सब जगह पर डाला, हमको परमिशन मिला। और कल दोपहर में हमने उसके विरोध में मनपा के कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। जो हमारा आंदोलन सफलपूर्वक हुआ। संजय काटकर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बातों को अच्छे से सुना। और जैसे कि उन्होंने आश्वासन दिलाया था हमको कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इस कत्ल खाने के टेंडर को रद्द करने के लिए। जैसा उन्होंने बोला था वैसा हुआ। और जो उस आंदोलन में हमारे सभी कार्यकर्ता थे उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि मैं आशीष कुमार गुप्ता, कुछ जानकारी हुई कि हमारे मीरा भाईंदर शहर जिला में कत्ल खाना आ रहा है। तो कुछ सूचना होने के बाद में हम लोगों ने आंदोलन की तैयारी की। तैयारी में हम लोगों को सबको संगठन लोगों को सूचना दी, अपने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को, और सब लोग सहयोग से आंदोलन किया। आंदोलन शांतिपूर्ण से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, कोई गतिविधियाँ वैसी नहीं थी। और हम लोग संजय मीरा भाईंदर आयुक्त कमिश्नर से मिले तो वहाँ आश्वासन दिया गया कि ये टेंडर रद्द कर देंगे और हम उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं दीपक दीवर, राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता। जैसे कि हमारे अध्यक्ष किरण सिंह जी, उन्होंने ये जो विषय हमें बताया, हमने इसके ऊपर हमारे जो मीरा भाईंदर के अध्यक्ष पवन ठाकुर जी, मीरा भाईंदर और ओला मांझीवाड़ा, ये दोनों टीम मिलके इसका विरोध किया। और संजय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और जल्द से जल्द, मुझे ऐसा लगता है कुछ घंटों में ही इसका निर्णय हो गया और रद्द कर दिया गया उसे। जय श्री राम। मैं अभिषेक शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रमुख कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि मैं न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो भी 40 करोड़ का जो भी ये बूचड़ खाना बनने जा रहा था, ये एक बहुत गंभीर विषय है हमारे हिंदू समाज के लिए। तो इस जो 40 करोड़ का जो कत्ल खाना है, ये जो पैसा पास हुआ है, तो ये एक अच्छे समाज के कार्य में लगाना चाहिए था, ना कि हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहिए। मेरा न्यूज़ के माध्यम से यही बात पहुंचाना चाहता हूं मैं लोगों तक कि जो भी पॉलिटिशियंस है वो एक ना कि हिंदू जो भी है उनको ठेस ना पहुंचा के एक अच्छे कार्य में उनको ये पैसा लगाना चाहिए, ना कि हिंदुत्व को ठेस पहुंचाना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है न्यूज़ के माध्यम से कि आप जो भी है अपने हिंदू धर्म के प्रति हमेशा खड़ा रहिए सभी लोग, और जहाँ भी गलत कुछ होता है तो वहाँ पे खड़े होना चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है हिंदू समाज के प्रति, तो आप जिस भी संगठन की पहचान से, जैसे कि राष्ट्रीय बजरंग दल का जो भी दे, तो आप उस संगठन से कांटेक्ट करिए, वहाँ आपके लिए संगठन तत्पर रहेगा। जय श्री राम।